हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओके, तो हम लोग ने शुरू किया था टेंथ का ज्योमेट्री जो शुरू किया था, और उसमें हम लोग ने पहला चैप्टर किसे लिया है? ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, पहला चैप्टर किसको कंसिडर किया? ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले तो आई थिंक सो 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से पहले 2 वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक बेसिक बात की है, जो फॉर्मूला से रिलेटेड बातें हैं चैप्टर में। ओके, और जो नाइन्थ की भी चीज़ें थी जो बेसिक थी वो भी मैंने बताया। अगर कोई बंदा सोच रहा होगा कि यार मैंने नाइन्थ नहीं पढ़ा है तो टेंथ में जो ट्रिग्नोमेट्री कैसे करूँगा, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। मैंने नाइन्थ भी कवर किया हुआ उसमें और टेंथ भी कवर किया हुआ है। नाइन्थ के भी फॉर्मूले मैंने कवर किए हुए, और टेंथ में जो न्यू न्यू ऐड हुए 3 फॉर्मूलाज है वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो आप लोग नाइन्थ को छोड़िए फिलहाल के लिए, आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिए। जो 2 वीडियोस है बेसिक के ऊपर, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो वो वीडियो को। ओके, तो और उसके बाद मैंने तीसरे वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल लिए थे, प्रॉब्लम्स लिए थे मैंने। अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स लिए हैं मैंने। तो पहला एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने दूसरा भी किया, फिर मैंने तीसरा भी किया है, चौथा भी किया है। ओके, तो टोटल मिला के 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने किए हैं पहले एक्सरसाइज के। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5वें क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 5वें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। इफ, एक सेकेंड, क्या बोला है क्या बोला है? इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके देखो मैंने 2 मेथड बताए हैं। ओके, इसके 2 मेथड मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं। पहला मेथड सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन उसकी कुछ बाउंडेशन है। जो पहला मेथड मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसकी कुछ बाउंडेशन है। वो हर जगह, ऐसे क्वेश्चन में हर जगह हम लोग नहीं लगा सकते। ओके, वो किसी किसी पर्टिकुलर केस में लगेंगी, तब लगेंगी। मैं बताऊंगा कहाँ पे लगेंगी और कहाँ पे नहीं लगेंगी। और जो दूसरा मेथड है वो मेथड हर एक ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हर एक जगह लगेगी, चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम हो। तो सेकंड वाला मेथड हम लोग कैसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम रहेगा तो। ओके, और फर्स्ट मेथड है जिसकी कुछ बाउंडेशन है, बाउंड्री है, उसके अंदर अगर रहा तो फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड। अगर वो मैं बाउंडेशन आपको बता दूंगा, अगर आपको लगेगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक फर्स्ट मेथड लगा सकते हो। काफ़ी सिंपल और काफ़ी छोटा सा मेथड है। तो ध्यान से देखो, पहले मेथड की तरफ चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, पहला मेथड क्या दिया हुआ है अपने को? पहला मेथड दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला दिया हुआ है मुझे कि 1, tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है आगे? मुझे फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी सब जगह थीटा 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 है, मतलब एंगल वही है, एंगल वही लिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या? मैं एक काम करता हूँ, tan थीटा को ऐसे ही रखता हूँ। देखो मुझे पता है कि tan में 1 एक वैल्यू आती है। टेबल आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। ओके, tan का टेबल देखिए। tan के टेबल में 0, 1/3, 1 1 आता है। tan के टेबल में कहाँ पे आता है? 45 डिग्री पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 की जगह पे मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या? मैं tan की जगह पे लिख सकता हूँ क्या? tan 45 डिग्री, ये लिख सकता हूँ मैं? हाँ यार, लिख सकता हूँ ना मैं। सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ओके, ये लिख सकता हूँ मैं। 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 45 लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो। ओके, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग वी गेट वी गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ध्यान से देखो, मैंने कंपेयर किया tan थीटा इक्वल टू tan 45 के साथ। तो tan tan तो कंपेयर होने में tan tan दिखेगा नहीं कुछ। थीटा इक्वल टू मुझे क्या दिख रहा है? 45 डिग्री दिख रहा है। थीटा इक्वल टू क्या दिख रहा है? 45 दिख रहा है। इतना ही बस आपको पहले मेथड के लिए इतना ही चीज चाहिए रहता है।
ओके ठीक है, तो देख लो ये tan और tan ऐसा कट मत मार देना, ऐसा कट मत मार देना, समझ में आया? क्यों? क्योंकि tan sin cos cot sec cosec जब तक उसके साथ अगर एंगल नहीं जुड़ा हुआ है तब तक उन सब का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तब तक उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये tan और थीटा, ये tan और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है कि जो तुम लोग कट मार दोगे। tan और थीटा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है। जैसे 12 में 1 और 2 अलग अलग नहीं है, 1 और 2 क्या है, जुड़े हुए। अगर 1 और 2 को अलग कर दूं, 1 अलग हो जाएगा तो 1 हो जाएगा वो, और 2 को अलग कर दूं तो वो 2 हो जाएगा। लेकिन दोनों जब साथ में मिले तो 12 बने हुए हैं। अगर उनको अलग कर दो तो वो 12 नहीं होंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। समझ में आया? वैसे tan और थीटा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अलग तुम नहीं कर सकते। अगर वो अलग नहीं है तो तुम tan और tan कैंसिल भी नहीं कर सकते। tan और tan कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो tan और tan कैंसिल नहीं होंगे, वो किस तरह से निकाला जाएगा? कंपैरिजन करके। बाय कंपेयरिंग वी गेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, चलो अब दूसरे बात पे आ जाते हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री निकल गया। अपने को पता है क्या निकालने दिया अपने को? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये निकालने दिए। बस वैल्यू रखते जाओ। देखो थीटा 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 सब जगह थीटा है। अपने को थीटा की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, अब मुझे सबकी वैल्यूज पता है। ओके, साइन 45 डिग्री कितना होता है टेबल में आप लोग देख सकते हो। साइन 45 देखो कितना है, 1/√2। साइन 45 कितना है, 1/√2। ओके, एक सेकेंड। तो ध्यान से देखो साइन 45 कितना है, 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है, आप लोग टेबल में देख सकते हो। ओके, अपने पास बुक अगर रखा होगा तो आप लोग टेबल में देख सकते हो कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है। ओके, और साथ में देखो सेक 45, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 45 कितना है, 1/√2 है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। टेबल में आप लोग चेक कर सकते हो। कॉसेक 45, साइन 45, साइन और कॉसेक दोनों उल्टा होता है। तो साइन अगर 45 कितना 1/√2 है तो कॉसेक कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे साइड में सारी वैल्यूज लिख दो, किसका क्या निकालो तुम लोगों ने। साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ओके, और क्या, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। फिर उसके बाद कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 एंड कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2। बराबर, इतनी चीजें। चले अब इसको सॉल्व करो जरा। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, 1 + 1/√2 अपॉन में √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। आप लोग ने 9th में रूट चैप्टर में पढ़ा होगा। ओके, आप लोग ने किया होगा वो, तो आप लोगों को बराबर पता होना चाहिए कि √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। चलो ऊपर क्या आया, 1 + 1 मतलब 2 अपॉन √2 अपॉन कितना दिया नीचे, 2√2। कितना दिया, 2√2। तो मुझे पता है कि ये वाला टर्म कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, 2/√2 इंटू 2√2, ये दिखेगा। तो ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1। ऊपर क्या बच रहा है, 1। √2 क्या हो जाएगा,
रूट टू क्या आ जाता है, 2 हो जाता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, ठीक है, तो समझ में आया आपको। फर्स्ट मेथड देखो बहुत ही सिंपल है, मुझे बस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आप लोग समझ गए रहेंगे ये मेथड में कब लगा सकता हूँ। देखो टैन में 1 आता है तब मैं लगा सकता हूँ। ओके, टैन में क्या आता है, 1 आता है, इसलिए मैं लगा सकता हूँ। अगर टैन थीटा इक्वल टू मान लो था 2/√3 होता, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं, तो देखो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप लोग के ऊपर है। ओके, मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ कि, एक सेकंड, ओके, मान लो मैं देता हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन देता हूँ मैं कि tan थीटा इक्वल टू √3/2। अब बताओ ये लगा सकते हो क्या। tan के टेबल में देखो √3/2 कहीं पे भी आ रहा है क्या, tan के टेबल में √3/2 आ रहा है क्या कहीं पे, tan के टेबल में देख लो, नहीं आ रहा ना। 0 आ रहा है, ठीक है, 1/√3 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक है, √3 आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, लेकिन √3/2 कहीं पे आ रहा है क्या, √3/2 कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं। तो मैं थीटा की जब वैल्यू निकाल ही नहीं सकता √3/2, क्योंकि tan में आता ही नहीं, तो मैं इस मेथड को कतई अप्लाई नहीं कर सकता, इस फर्स्ट मेथड को मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जब tan थीटा इक्वल टू √3/2 समथिंग, मतलब जिसका थीटा एंगल में फाइंड आउट ना कर सकूं, ओके, थीटा एंगल में फाइंड आउट ना कर सकूं, उसके लिए आता है एक सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड लेंदी मेथड है थोड़ा, लेकिन इससे कैसा, इसे सब जगह पे लगाया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट मेथड को एक बाउंडेशन है, वो बाउंडेशन में आप लोगों को बता दिया कि कहां पे लगा सकते हैं और कहां पे नहीं। ओके, तो आप लोग पहले चेक कर लेना जब भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। ओके, हो सकता है नंबर आपके चेंज कर दिए जाए, तो याद रखियो कि पहला मेथड बेस्ट मेथड है, लेकिन तब जब तुमको थीटा एंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाए तब। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाए पहला थीटा का एंगल, तब तुम्हारे लिए फर्स्ट मेथड बेस्ट है। अदरवाइज तुमको सेकंड मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने लिख के रखा हुआ है। आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि क्या है। ओके, चलिए, तो सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड मेथड में आ जाओ। देखो सेकंड मेथड में क्या था, tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। ओके, गिवन है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो मुझे क्या क्या निकालना है, पहली बात तो साइन निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर कॉस निकल गया तो सेक निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। वैसे ही साइन निकल गया तो कॉसेक निकल जाएगा, तो मैं साइन निकालने की कोशिश करूंगा और कॉस निकालने की कोशिश करूंगा, सेक और कॉसेक अपने आप निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो tan से मैं सेक निकाल सकता हूँ, tan दिया है तो मुझे पता है tan और सेक एक फॉर्मूले में आते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, वहां से सेक निकाल लूंगा। तो tan देखो 1 प्लस तो ऐसे इट इज है, tan थीटा का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है तो क्या होगा, tan थीटा की जगह पे तो 1 लिख दिया, लेकिन उसका स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे लेकिन सेक थीटा चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, तो स्क्वायर को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू सेक थीटा। ओके, फर्स्ट थिंग सेक थीटा आ गया। अब देखो सेक थीटा आता है तो मुझे पता है कि कॉस क्या होता है, उल्टा होता है सेक का, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो क्या हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक, अब 1 अपॉन सेक, सेक किधर से आया, सेक की वैल्यू √2 कहां से रखी मैंने, तो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 लिखा और इसको भी नंबर दे दिया 2। ओके, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, सेक आ गया, कॉस आ गया, अब सिर्फ साइन निकालना है। तो देखो मुझे कॉस पता है, कॉस के साथ साइन आता है एक फॉर्मूले में, कौन सा फॉर्मूला है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले में साइन भी आता है और कॉस भी आता है। ओके, तो मुझे देखो साइन नहीं पता, लेकिन फाइंड आउट तो कर सकता हूँ, तो क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा, प्लस का प्लस, कॉस थीटा की जगह पे कितना वैल्यू है, कॉस थीटा की जगह पे देख लो यहाँ पे 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 कॉस थीटा की जगह पे रखा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या इक्वल टू 1। ये कहां से वैल्यू आई, 1/√2 कहां से आया, 1/√2 कहां से आया,
तो देख सकते हो आप लोग 2 से आया, कहाँ से आया, 2 से आया। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा निकाल देगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा 1/2। मुझे लेकिन साइन थीटा सिर्फ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा यहाँ पे लाके। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अगर साइन थीटा आ गया तो कॉसेक भी निकल जाएगा। कैसे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या था, 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय साइन, साइन की वैल्यू कितनी दी है, साइन की वैल्यू क्या दी है, 1 बाय रूट 2। कहां से आया, फ्रॉम 3। तो 1 बाय रूट 2, ये रूट 2 ऊपर जाएगा, रूट 2 दिखेगा। ओके, क्योंकि साइन का उल्टा होगा, सीधी सी बात है, 1 बाय रूट 2 का क्या बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा। इतना सोचने वाली भी सब नहीं है कोई। देखो अब मेरे पास 4 आंसर को निकालने थे, चारों निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, सेक निकल गया, कॉस निकल गया। अब डायरेक्ट उठा के जस्ट वैल्यू पुट करूंगा, साइन कॉस सेक कॉसेक। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कहां से आई, 1 बाय रूट 2 आई। कॉस की कितनी है, 1 बाय रूट 2 है। सेक की कितनी है, रूट 2 है। और कॉसेक की भी कितनी है, रूट 2 है। कहां से आई, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब मुझे पता है इसको कैसे मैंने सॉल्व किया था। लास्ट स्टेप ये वाला देख लो, लास्ट स्टेप जो था, मैंने ये जो समझाया आप लोगों को, वही चीज यहाँ पे वापस से रिपीट हुई है। ओके, तो इसको सॉल्व करना और आंसर भी तुम्हारा देख सकते हो वही आ रहा है। तो मैंने दोनों मेथड से बता दिया आप लोगों को, क्या किया, दोनों मेथड से बता दिया। लेकिन फर्स्ट मेथड का याद रखना, आप लोगों को वापस रिपीट करके दे रहा हूं मैं। फर्स्ट मेथड तब भी करनी है जब तुमको एंगल की वैल्यू पता हो, एंगल की वैल्यू पता हो। ओके, ठीक है। अगर एंगल नहीं पता है, मतलब टेबल में वैल्यू नहीं आ रही है, तो तुम नहीं लगा सकते। ठीक है, चलेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरा, दोनों मेथड से मैंने बता दिया आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन है। प्रूफ दैट के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या है, दिया क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ध्यान से देखना, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और याद रखना आप लोग कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले मैं इस तरफ का साइन स्क्वायर का, मतलब दिखाता हूं आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ओके, ये साइड का मल्टीप्लाई इस तरफ होना चाहिए पहले, और फिर इस तरफ का इस तरफ होना चाहिए। ये ऑर्डर में आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऐसा नहीं कि पहले इस तरफ का मल्टीप्लाई किया फिर इस तरफ का मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं चलेगा। पहले इस तरफ से इस तरफ का मल्टीप्लाई, फिर इस तरफ से इस तरफ का मल्टीप्लाई। पहले कौन आ रहा है, ऊपर देखो पहले कौन आ रहा है, ये ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर सेकंड नंबर पे ये आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया, ठीक है। चलो देखो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, फिर इस तरफ का इस तरफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा। फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, मुझे पता है। ये रीजन लिखना मैं भूल गया यहाँ पे। ओके, देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये देख सकते हो आप लोग किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर प्रूव्ड हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके,
इसके आगे प्रूफ दैट के जो और भी क्वेश्चन है, टोटल मिला के आई थिंक सो 12 क्वेश्चन है। तो आधा पार्ट हम लोग का प्रूफ दैट का एक ही क्वेश्चन किया अभी, आधा पार्ट मतलब 5 क्वेश्चन और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में और 5 क्वेश्चन लेंगे। इस तरह से हम लोग का पहला एक्सरसाइज जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या हुआ होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और बेल आइकन जो होता है उसको भी दबा देना, अदरवाइज नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचेगा नहीं। ओके, तो अपने दोस्त यार के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज मैं काफ़ी अच्छे वे में ज्योमेट्री को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो ट्राई कीजिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाने का। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।